नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लंबे समय से एट्थ पे पेंशन की सिफारिशों का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सिफारिशों का आयोग जल्द ही मतलब कि 18 से 20 महीने में इसे लागू करेगा, जिससे इन पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को इनके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। उनकी सैलरी बढ़ेगी, साथ ही भत्तों और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की सूची आयोग को देना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी है। सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवार के सदस्यों को पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर से परामर्श, दवाइयां और जांच की सुविधा भी उपलब्ध होती है। लेकिन जिन शहरों में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, वहां कर्मचारियों को हर महीने 1,000 रुपए स्वास्थ्य भत्ता दिया जाता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह राशि आज के समय में बहुत कम है और इससे सही इलाज संभव नहीं है। इसलिए 25 फरवरी 2026 को हुई बैठक में इस भत्ते को बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की गई है। पिछले कुछ वर्षों में इलाज, दवाइयों और अस्पतालों के खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई है। निजी अस्पतालों के पैकेज रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि नया वेतन आयोग स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करे और भत्ते की राशि बढ़ाए। कर्मचारी संगठनों ने सीजीएचएस में कई सुधारों की मांग की है। इनमें सबसे प्रमुख मांग जो है वो पैनल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की है, ताकि कर्मचारियों को इलाज के लिए ज्यादा विकल्प मिल सके। इसके अलावा अस्पतालों के पैकेज रेट को समय समय पर अपडेट करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही सीजीएचएस कार्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ई रेफरल सिस्टम को आसान बनाने की जरूरत बताई गई है। बुजुर्ग पेंशनरों के लिए घर पर इलाज, टेलीमेडिसिन और लंबी बीमारी के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग की गई है। आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लागू कर सकता है। इसमें महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा आयोग प्रशासनिक सुधार और नई तकनीक के इस्तेमाल पर भी ध्यान देगा, ताकि कर्मचारियों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सके। केंद्र सरकार ने पिछले साल 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और नवंबर में इसकी समिति बनाई गई। फरवरी 2026 में आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट की शुरुआत की, जहां कर्मचारियों, पेंशनरों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे थे। अब सभी कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर आयोग की अंतिम सिफारिशों पर है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।